ही मेरी नाप का माझी हो, तू ही मेरी नाप का माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाप का माझी हो, तू ही मेरी नाप का माझी, तू ही पतवार है। तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरी पतवार है, शाम तेरे भरोसे मेरी पतवार है। के भिखारी लाल, देखो समय कम है, कन्यादान भी हो चुका है, अब इनकी थोड़ी सी हाजिरी होगी। हाँ जे कुर्सी पीछे कर दो। जे बताओ भगवान अपनी शादी में खुद नृत्य कर, अरे भैया एक चिल्लाए वो बंद करते यार। भगवान अपनी शादी में नृत्य कर रहे हैं, ताली कितने लोग बजाएंगे? हाथ उठाओ। अच्छा अब जे बताओ नौछावर कितने लोग करेंगे? नौछावर के नाम पे नीचे कर ले। अरे होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, जय 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 जय, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तालियों की सेवा करते हुए
लावे चोबा कोई लावे चंदन, कोई लावे चोबा कोई लावे चंदन, कोई मले मुखरोरी ने रसिया, कोई मले मुखरोरी ने रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, अरे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। औरत गुलाल लाल भव बदरा, औरत गुलाल लाल भय बदरा, भरत भरत भर जोरी रे रसिया, भरत भरत भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। देखो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। अभी कथा बहुत है, सुदामा चरित है, परीक्षित मोक्ष है, इसीलिए समय का भाव। हाँ, और अभी परीक्षित मोक्ष के बाद व्यास पूजन है, तो अभी कम से कम मान लो 1 घंटे की कथा है, तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो झांकी आई है ले जाओ, ले जाओ झांकी को, जाओ का ब्याह है वो तुम आओ। यथा स्थान बैठ जाएं सभी भाई बंधु माता बहनें सभी। और ये सभी बैठ जाएं, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से। अभी कथा में थोड़ा समय है, आगे कथा भी है। आज भगवान लेकर के रुक्मिणी मैया को रथ में आगे बढ़े ही, पीछे से रुक्मिणी रथ लेकर के दौड़ा है, संकल्प लेके गया, अपनी बहन रुक्मिणी को वापस करके नहीं ला पाया तो मैं कुंडल पर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज आगे बढ़ा है, जाकर के रास्ते में इसने भगवान कृष्ण के ऊपर 3 बार एक साथ छोड़े। देखो ये पीछे खड़बड़ की आवाज आ रही है, कोई भी खड़बड़ मत करो पीछे से, बिल्कुल समझे। जय हो, जय जय। 3 अमोघ बाण छोड़े हैं भगवान ने, अपने बाण से उन तीनों बाणों को नष्ट कर दिया और इस रुक्मी को पकड़ लिया और इसको मारना ही चाहते हैं भगवान। तब तक रुक्मिणी मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, अपने भाई के लिए प्राणों की माफी, मेरे भाई को छोड़ दो। बेचारा है बधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है, इसको माफ कर दो, क्षमा कर दो मेरी, ये मेरा भाई है। जब राखी बंधन का समय आता है ना, तब बहन को अपने भाई की बहुत याद आती है। आज मेरा भाई होता तो राखी मैं उसके कलाई में राखी अवश्य बांधती हूँ। करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ,
हे उदार अंचल पसार भाई के प्राण मांगती हूँ। भगवान ने इसे क्षमा कर दिया माता रुक्मिणी के कहने पर। आज ये नगर में नहीं पहुंचा है और जा करके इसने एक अलग से नगर बसाया है जिसका नाम है भोजकर। भोजकर नाम का नगर बसाया, उसमें रहने लगा सके। आज भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामंती के साथ। द्वारकापुरी में सत्राजित और प्रसिद्ध भाई थे। ध्यान से कथा सुने, बैठ जाएं सभी, खड़े हैं ये हमारे श्रोतागण। इस सत्राजित ने भास्कर भगवान की तपस्या के द्वारा एक मणि को प्राप्त किया था। इष्मंतक मणि थी, वो मणि 60 भार सोना प्रतिदिन देती थी। द्वारका वासियों ने एक दिन इससे कहा, अरे ये राजा महाराजाओं की वस्तु है, इसे तुम्हें शोभा नहीं देता है, इसे तो तुम द्वारकाधीश भगवान श्री कन्हैया के पास, कृष्ण कन्हैया के पास पहुंचा दो। तब तो सत्राजित ने निकार कर दिया, अरे मैंने ये भास्कर भगवान की सूर्यदेव की तपस्या करके इसे प्राप्त किया है, मैं क्यों दे दूं भाई इसे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में शेर पर सवार होकर के जंगल के लिए निकला। तो इसको शेर ने मार दिया, इसका घोड़ा भी मार दिया और इस प्रसेन को भी मार दिया। मणि लेकर के वो सिंह अपने मुख में आगे बढ़ा, तब जामंत जी की गुफा सामने मिली। जामंत जी से भेंट हुई शेर की, तो जामंत जी ने रीछराज ने इस सिंह को मार डाला। युद्ध हुआ दोनों में और उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के अपनी बेटी जामंती को खिलौना समझ के दे दिया, जाओ खेलो बेटा। इधर द्वारकापुरी में काफी समय हो गया, सत्राजित का भाई प्रसेन वापस नहीं हुआ। तब तो नगर में धीरे धीरे बात फैलने लगी। अरे सत्राजित की ये पत्नी थी, अपनी एक सहेली से कहने लगी, अरे जीजी बहन, तुमने सुना है एक बहुत गजब हो गया है क्या। अरे तुम काऊ से न कहो तो फिर मैं तुम्हें बताऊं। तब तो कहने लगी, ये बता, मैंने कभी तेरी बात को इधर से उधर कभी किया है कि नहीं। बहन तू मेरी सौगंध खा। तब तो अरे ले तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, पड़ोसन बोली, मैं किसी से नहीं कहूंगी। बता कि तुम्हें पता है हमारे देवर को भगवान कन्हैया ने मरवा दिया है, द्वारकाधीश ने, उस मणि के चक्कर में। अब वो छोटी ये बहने हमारी बातें कर रही, इधर बैठी समझदार है, थोड़ी देरी कथा है, ये समय बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें, केवल 1 घंटे की बात है। मैं तुम्हारे चरणों में निवेदन करूंगा थोड़ा 1 घंटे, अगर नहीं तो फिर मैं बातों से यही कर देता हूं पूरा। जाने की बात नहीं, बातें कर रही है बहनी है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होता है और कथा भी समझ में नहीं आती है। हमारी अगल बगल की बहनें बैठी हैं, बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये समझदार बहन है, कोई छोटी बहन अगर करे तो बात भी अलग है। आज वो दूसरी बहन तीसरी बहन से कहती है, पड़ोसी से, एक बहन एक बात हो गई है, पता है तुझे नगर में इस द्वारकापुरी में क्या हो गया है, क्या तू सौगंध खा मेरी काऊ से मैं कहेगी। अरे ले तेरी सौगंध खाती, मैंने कबू तेरी बात इधर की उधर करी है। तो बा ने सौगंध खाई ली, बा ने की देखे ये द्वारकाधीश कन्हैया है क्या, इनने प्रसेन को मरवा दिया सत्राजित के भाई को मणि के लालच में। एक ने दूसरी से, दूसरी ने तीसरी से सौगंध खा करके एक दूसरी से पूरे द्वारकापुर में बात तूफान से तेज दौड़ गई सबके।
भगवान कन्हैया को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, उनका कोई दोष नहीं था। जब भगवान कन्हैया के पास ये सूचना पहुंची कि आपको नगर में, सारे नगर में बात फैल चुकी है कि आपने प्रभु सत्यजित के भाई प्रसन्न को मरवा दिया है मणि के कारण, तब तो आज भगवान स्वयं चल करके कुछ द्वारकावासी साथ जाते हैं और खोज की उस प्रसन्न की। देखा जाकर के घोड़े के पगों पर गए, घोड़ा के पग खत्म हुए, वहां एक शेर के पग मिलते हैं, शेर के पगों के पीछे जाते हैं भगवान, पीछे कुछ लोग जा रहे हैं। देखा तो एक आगे जाकर के शेर के भी पैर थे वो भी खत्म हो गए, उनके निशान थे। तब तो भगवान ने देखा एक गुफा को, शेर की पांजर वहां पड़ी थी हड्डियों की। भगवान ने जब देखा तो गुफा में प्रवेश किया, जाकर के जामंत जी की पुत्री जामंती उस मणि से खेल रही थी, जाकर के भगवान ने स्वयं उस जामंती के हाथों से ले लिया उसे। जामंती चीख पड़ी। तब तो जामंती गुफा में अंदर सो रहे थे, तुरंत उठकर आए, देखा भगवान को, अरे बालक तुम कौन हो? ये मेरी बेटी का खिलौना, ये कैसे ले लिया आपने? प्रभु ये खिलौना नहीं है, इसके कारण में सारे नगर में ये 3 से 2 का केस मेरे ऊपर लग गया है, तुम इसे खिलौना बताते हो? ऐसे नहीं ले जा सकते हो बालक, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा मुझसे। तब तो आज भगवान और जामंत जी वृक्षराज का वहां युद्ध हुआ है। 27 दिन सज्जनों युद्ध हुआ। भगवान बोल कर गए, अगर मैं 27 दिन तक पुनः वापस नहीं गुफा से आया तो समझ लेना भगवान अपने परम धाम को चले गए, आप वापस चले जाना। द्वारकावासी 27 दिन का वेट करके, इंतजार करके और वापस चले गए। 28वें दिन जाकर के वृक्षराज मूर्छित हो गए और नाका छिद्र से लहू बहने लगा, बेहोश हो गए। आज वृक्षराज जामंत जी भगवान खड़े सामने, भगवान की लीला, उन्हें कुछ चेत आया, होश आया, देखा अरे। तब जामंत जी ने विचार किया, अरे मुझे मूर्छित करने वाला कोई और नहीं हो सकता, मुझे मेरे प्रभु ने त्रेता युग में वरदान दिया था, जब मेरे ये बाण युद्ध से मैं परिपूर्ण नहीं हो पाया था, मैंने कहा था प्रभु अभी तो मेरे अंग फड़क रहे युद्ध के लिए। तब भगवान ने स्वयं कहा था श्री राम ने, जामंत जी चिंता ना करो, मैं अब की बार आऊंगा तब मैं ही तुम्हारे बल की पूर्ति करूंगा। तो ऐसा लगता है आज मुझे कि मेरे प्रभु शायद यही है, क्योंकि आज मुझे मूर्छित करने वाला, मेरी पूर्ति करने वाला कोई और नहीं हो सकता। तब तो हाथ जोड़ करके जामंत जी ने पुनः निवेदन किया, प्रभु आप कौन हो? मेरे प्रभु कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे जामंत जी समझ लो। तब तो जामंत जी ने कहा, प्रभु आप उसी वेश में आइए, त्रेता वाले वेश में आकर के मुझे पुनः दर्शन दीजिए। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु श्री राम बन करके उन्हें साक्षात्कार कराया, दर्शन करा दिया सीताराम। तब तो वृक्षराज स्वयं दंडवत प्रणाम किया भगवान को। आज अपनी पुत्री जामंती को भगवान कन्हैया को दिया और उसके साथ में उस मणि को भी दे दिया। दूसरा विवाह जामंती के साथ हुआ है सज्जनों, जामंत की लड़की कन्या। और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। सत्यजित की कन्या जब मणि को ला करके सत्यजित को दिया तो सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ है, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो,
मेरी वजह से आपको पूरे नगर में और ये बदनामी आपको सहन करनी पड़ी, मुझे क्षमा कर दो। तब तो प्रभु ने क्षमा कर दिया सत्यराजित को। तो सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को सौंप दी और साथ में दहेज के रूप में उस मणि को भी दे दिया। प्रभु अब आप इस मणि को आप ही रखिए। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए सज्जनों। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है भगवान का, और 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ है। 6वां विवाह नागनजति के साथ हुआ है और 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। इस प्रकार भगवान की 8 विवाह हुए सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण फिर भद्र देश के राजा भद्र की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लाए। फिर उसके बाद में एक भौमासुर का दैत्य था जिसकी कारागार में 16,100 कन्या जो अविवाहिता थी कारागार में बंदी हैं। आज जाकर के भगवान कन्हैया ने उस दैत्य का उद्धार किया है और कन्याओं को मुक्त किया। 16,100 कन्या थी, उनको मुक्त कर दिया, जाइए अपने अपने घर के लिए। तब तो सभी कन्या एक साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु अब हमें हमारे कोई परिवार वाला हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अब तो आप ही हमारे पति हो। तब तो भगवान ने 16,100 कन्या को लेकर के पुनः द्वारकापुरी पहुंचते हैं। आज भगवान की 16,108 विवाह पूर्ण हुए। सबके साथ द्वारकापुरी में अनेक रूप लेकर के हर देवी के साथ हर कन्या के साथ एक एक अपना अलग रूप लेकर के पाण के संस्कार किया है मेरे भगवान ने। 16,108 कन्या के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन देखिए सुंदरकांड रामायण का एक अंत है। जैसे ही पूरी रामायण का पाठ कराने से फल प्राप्त नहीं होता, उतना फल माता सुंदरकांड का पाठ कराने से मिलता है। ऐसे ही माता का जागरण होता है, जागरण माता का होता है मैया का, तो तारा रानी की कथा होती है। तारा रानी की कथा नहीं हुई तो जागरण मैया मंजूर नहीं करती। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का एक अंश है, वो छोटी सी कथा है सुदामा चरित्र। जय जय। अगर सुदामा चरित्र नहीं होता तो भगवत कथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा, आज पारायण दिवस है, कथा ब्राह्म की तरफ जा रही है। आपको एक छोटी सी कथा जो सुदामा भगवान कन्हैया के बचपन के परम मित्र थे सुदामा जी, उनकी एक छोटी सी कथा श्रवण प्राप्त। आप अपने भाव के साथ इस सुदामा चरित्र को श्रवण करिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक दिन सुदामा जी अपने बच्चों सहित, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, रात्रि में इनको नींद नहीं आती, भूखे प्यासे भिक्षा करके लाती थी। भूखे प्यासे बच्चों को खिला दिया तो स्वयं के लिए नहीं। काफी समय हो गया, सुशीला कहने लगी हे प्राणधन अपने पति सुदामा से, मैं जब से इस घर में आई हूं मैं इतनी अभागी न हूं। मेरा जब से इस घर में पैर पड़ा है तब से
आपने सुख नहीं जाना। तब तो सुदामा जी ने कहा, देखिए सुदामा क्या है ये, जिस प्राणी ने अपने जीवन में अपने सुमाने सुंदर दामन, जिस प्राणी ने अपने जीवन में सुंदर दामन बना रखा है अपना, वही सुदामा है। जीने का सुंदर संकल्प लिया है कि दामन पर कभी मैं दाग नहीं आने दूंगा, वही सुदामा है। तब तो हाथ जोड़ कर कहा सुदामा जी ने, हे सुशीला, तुम तो अपने ऊपर ये खामखा दोष ले रही हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे सिर्फ छोटी सी एक गलती का ही फल है। कहा हाथ जोड़ करके सुशीला ने, अरे पतिदेव बताइए ऐसी क्या छोटी सी आपसे भूल हो गई जो कि सारे जीवन इतनी हम दुखी रहे। देखिए सुदामा गरीब थे, दरिद्री नहीं, ध्यान दें। क्या हो गया? शांति से बैठो माताओं, आराम से बैठो, शांति से। क्या बात है? क्या हो गया भैया? क्या हो गया? अब सब लोग खड़े हो जाए। ऐसे व्यवस्था भंग होती है, सब लोग खड़े हों। बहुत कच्चे।